अपना क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश सर। आइए हम नंबर सिस्टम से क्वेश्चन संख्या पद्धति का कुछ बेसिक जो हम पढ़ चुके हैं। बेसिक में कुछ सवाल भी मेरा हो चुका है, 1 से लेकर के 40 तक सवाल हो चुका है। आज जो सवाल चलेगा वो 40 से आगे चलेगा। तो देखिए सवाल 40 से आगे क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 41 का। 41 नंबर में क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमेशा दिमाग में ये रखना है कि विभाज्यता का नियम। जितना भी अभी क्वेश्चन आ रहा है विभाज्यता का नियम, क्योंकि इससे पहले हम इकाई अंक से संबंधित सवाल बता चुके हैं। विभाज्यता के नियम में हमेशा 11 का सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद 72 का आता है, उसके बाद 88 का आता है। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका विभाज्यता का नियम आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 41 का क्वेश्चन कर रहा है क्या कि 48 9y5z6 एक 7 अंकों की संख्या है जो कि 72 से पूर्णतः विभक्त होता है। 72 से विभाजित होने वाली संख्या को हमेशा क्या करते हैं, इसका 2 गुणनखंड करते हैं। 2 गुणनखंड ऐसा करते हैं जिसका कि अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, कम से कम अंतर होना चाहिए। तो कम से कम अंतर हम क्या करेंगे इसका, तो 9 गुना 8 करेंगे। 9 गुना 8 9 है 72। वो संख्या जो कि 9 और 8 दोनों से कटेगा वो संख्या 72 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे संख्या मेरे पास क्या दिया है, संख्या दिया है 48 है, उसके बाद 9 है, y है, 5 है और z है और 6 है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं किससे विभाजित होने वाली संख्या 8 से। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों अंक जो है वो हमेशा 8 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों संख्या 8 से विभाजित हो गया तो वो टोटल संख्या जो है वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 3 अंक देख लेते हैं। 3 अंक में मेरे पास क्या आता है, 5 z और 6। 5 और z और 6 में अगर हम 8 से भाग दे देंगे तो ऐसा संख्या z के जगह पे लेंगे जो कि हमेशा पूरी तरह से संख्या क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम एक बार 48 अगर लगा देते हैं, क्योंकि 50 से हमेशा ज्यादा है, जो भी संख्या अगर 0 भी लेंगे तो 50 होगा, 1 लेंगे तो 50 से ज्यादा होगा। यहाँ पे हम एक बार लगाते हैं कितना बे, 6 बार, तो 6 बार में 48 होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखना है जो कि घटने के बाद मेरे पास क्या होगा, 6 कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या के रूप में हम ले लेते हैं कितना, तो 3 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 लेंगे तो ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 5 बचेगा। अब याद रखिए कितना, 5। तो 8 से ये 5 कट जाएगा कितना बार में, 56 बार में। इसका मतलब z का जो मान आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, तो 3 आ गया। z का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। जहां z रहेगा वहां पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। अब उसी प्रकार हमको देखना है क्या, y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सभी संख्या का योग। ये दिमाग में रखना है, सभी संख्या का योग जो है वो हमेशा किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो सब संख्या को जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर बीच में y आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। लास्ट में क्या आ गया, मेरे पास 6 आ गया। अब सबको जोड़ेंगे तो 8 और 4 हो गया कितना, 12। 12 में 9 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। 21 और 5 हो जाएगा मेरे पास 26। 26 में 3 जोड़ देंगे, 26 और 3 29 हो जाएगा। 29 में 6 जोड़ देंगे 35 हो जाएगा। ये बन गया मेरे पास कितना, 35। अब प्लस कितना हो गया, y बराबर क्या ले सकते हैं हम, 9, क्योंकि 9 का विभाज्यता का नियम है। तो 35 में क्या जोड़े कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ये संख्या मेरे पास 35 आ गया। y का मान हम क्या ले लेंगे, तो 1 ले लेंगे। 35 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 36 होगा, जो कि 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, नहीं कि लग जाएगा। अगर 9 से भाग लग जाएगा तो यहाँ पे देख लेते हैं y का मान क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया और z का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब आगे कह रहा है क्या, y और z का उच्चतम संभावित गुणनफल क्या होगा। मतलब यहां से संख्या हम ले सकते हैं कितना, y का मान मेरे पास कितना आ गया, y का मान 1 आ गया और z का मान मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। 1 गुना 3 करेंगे तो फिर मेरा पास कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर हमेशा इकाई अंक देखिए, दहाई देखिए, जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, सवाल ले लेते हैं। उसके बाद आंसर हो गया मेरे पास सी नंबर। सेम क्वेश्चन है 42 का। 42 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट, मतलब एक संख्या को छोड़ने के बाद एक संख्या को ऐड करेंगे, उस संख्या का अंतर हमेशा या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यहाँ पे 2 चीज का दिया, 5 और 11 का गुणज। याद रखेंगे 5 और 11, 5 और 11 का गुणज का मतलब हो गया 55। जो संख्या 5 से कटेगा और 11 से कटेगा वो दोनों संख्या हमेशा 55 से पक्का कटेगा। तो याद रखेंगे 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई अंक 0 या तो 5 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या तो 5। और 11 का तो हमेशा याद रखेंगे अल्टरनेट संख्या, अंतर 0 होना चाहिए या हमेशा 11 का गुणज होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे कह दिया। लास्ट में कहता है c और प्लस k का मान क्या होगा, c प्लस k का मान। और ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। टोटल संख्या ले लेते हैं यहाँ पे,
ये बन जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर 3 हो गया, के हो गया। अब कहता है कि 5 से विभाजित होने के लिए संख्या इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या तो 5। अगर के की जगह पे अगर हम 0 ले लेते हैं और 11 की विभाज्यता का नियम अल्टरनेट है, तो यहाँ संख्या हम जोड़ सकते हैं 3, क्योंकि के की जगह पे तत्कालिक के लिए हम 0 लेके चल देते हैं। ये 3 और 2 कितना, 5, 5 और 3 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना, मेरे पास 8 बचेगा। ये बन गया। उसके बाद हो जाएगा क्या, 3 और 9 12, यहां लिख सकते हैं 12 प्लस क्या हो जाएगा, सी माइनस क्या हो जाएगा 8। ये ब्रैकेट के अंदर बराबर हम ले लेंगे। यहां से अगर घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो मेरे पास क्या होगा 4, प्लस क्या होगा सी, जो कि हमेशा संख्या किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। अब ये सी का कोण ऐसा मान लेना है जो कि 11 से पूर्णतः संख्या को आना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो सी का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, जो कि 11 हो जाएगा। यहाँ पे 7 लेंगे, सी का मान 7 लेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से 11 से कट जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि सी का मान मेरे पास कितना हो गया 7 और के का मान क्या हो गया मेरे पास 0। तो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है क्या, सी प्लस क्या के। तो सी का मान हो गया 7 और के का मान हो गया 0। तो 0 प्लस 7 क्या आ गया मेरे पास, आंसर 7 आ गया। तो आंसर नंबर क्या हो गया, सी हो गया। उसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन है, 6p 51 57 और q है। 6 है, p है, 51 फिर 57 और q है। यहाँ पे कह दिया कि 88 की विभाज्यता। 88 का मतलब हुआ 11 गुना 8, कम से कम अंतर लेना है। 88 को हो गया 11 गुना 8, 8 से विभाजित होने के लिए संख्या, ये तीनों संख्या जो है 8 से पूर्णतः संख्या कटना चाहिए। ये बन गया मेरा पर 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद क्या आ गया, q आ गया। अगर ये संख्या q आ गया तो 8 से अगर हम कटाएंगे तो 8 सतह कितना आ जाएगा 56, 1 बचेगा। इसका मतलब q का मान क्या होना चाहिए, 1 के बगल में इकाई अंक 6 लेंगे तो 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो q का मान मेरे पास क्या आ गया 6, तो ये 16 मेरे पास 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया q का मान क्या होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए। उसके बाद 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट जोड़ देंगे। यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ये होगा क्या 6 5 11, 11 में 5 जोड़ देंगे 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 22, 22 माइनस बन जाएगा मेरे पास कितना 7 और 1 8, 8 प्लस p बराबर 11। अब 22 में 8 को अगर हम घटा देंगे तो 22 में 8 घटा देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 14 माइनस p बराबर कितना 11। p का ऐसा मान लेना है जो कि 14 में हम घटाने के बाद 11 बन जाना चाहिए, या तो 11 का गुणज होना चाहिए या 11 0 बन जानी, घटने के बाद 0 हो जाना चाहिए। तो p का मान मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, तो 3 ले लेंगे। अगर p का मान 3 लेंगे तो 14 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 11 बच जाएगा, जो कि 11 का गुणज भी है और अंतर करने के बाद मेरा 0 भी हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया p का मान क्या आ गया 3 आ गया, q का मान क्या आ गया 6 आ गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है p गुना q क्या होगा। p का मान मेरे पास कितना निकला, p का मान निकल गया 3 और q का मान मेरे पास कितना निकला 6 निकल गया। कहता है दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों गुणनफल कितना होगा 18 होगा। 6 गुना 3 कर देंगे तो कितना आएगा 18। ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। उसके बाद अगला है 44 नंबर, 9 अंकों की संख्या 38, 9 अंकों की संख्या दी है 38 है, उसके बाद 9 है, फिर x है 6 3 6 3 7 8 7 8 और y है। और कहा दिया यहाँ पे क्या 72 से पूर्णतः विभक्त है। ये संख्या किससे है, तो 72 से। ये बन जाएगा 9 गुना 8। लास्ट में कहा दिया क्या 6x प्लस 7y का मान क्या होगा, 6x प्लस 7y का मान क्या होगा। ये संख्या सबसे पहले ये जो होगा 8 से विभक्त होने वाली संख्या, 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा 8 से कटना चाहिए। ये बन जाएगा मेरे पास 7 8 और क्या बनेगा y। अगर इसमें हम 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये होगा 9 बार में 9 है 72, आ गया मेरे पास कितना 6। अब यहाँ पे 6 आ गया तो y का एक ऐसा मान लेना है जो कि 8 से पूरी तरह से कट जाए। इसका मतलब y की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो 8 से पूरी तरह से संख्या कट जाएगा। यहाँ पे y का मान क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब 9 से विभाजित होने का संख्या क्या कहता है, सभी संख्या का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 बनेगा 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 फिर 3 प्लस 7 फिर 8 और y का मान मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब ये सब संख्या को जोड़ेंगे तो बन जाएगा मेरे पास क्या
8 3 11, 11 और 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 और 6 26, 26 में 3 जोड़ देंगे 29, 29 में 7 जोड़ देंगे 36, 36 में 8 जोड़ देंगे 36 और 8 44, 44 में 4 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 48। ये टोटल हो गया 48 प्लस एक्स बराबर किससे कटने के लिए, तो 9 से। तो 48 में x का ऐसा मान लेना है कि जो 9 से पूरी तरह से कट देना चाहिए। यहाँ पे हमेशा 9 का गुणज हो गया कितना 45, और उसके बाद 45 6 बार लेंगे तो 54 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x का मान क्या होगा 6 होगा। तो 48 में 6 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 54, जो कि 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया x का मान, x का मान 6 और y का मान कितना आ गया 4। अब कह रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे कह दिया 6x प्लस 7y, 6x प्लस 7y का मान क्या होगा 6x प्लस 7y, यहाँ आ गया 6x का मान 6 निकल गया, y का मान 4 निकल गया। तो ये हो गया मेरे पास 36 प्लस 7 चौके 28, ये बन गया मेरे पास कितना 36 और 28 बन गया 8 6 14 और 3 2 5 1 यानी कि 64, 64 आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 45 नंबर। 45 में क्या करा है कि 725 वाई जेड, यहां लिख दिया गया कितना 725 और y और क्या है z है, कहता है 725 है और क्या है y और z है। 725 y z एक ऐसी 5 अंकों की संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। अब कह दिया यहाँ पे कि आप 15 से पूर्णतः विभक्त होने हैं, तो 15 का गुणज होता है कितना, ये बन गया 3 गुना 5। अगर 3 गुना 5 करेंगे तो वो 15 का हमेशा क्या होगा गुणज होगा। अब यहाँ कह सकते हैं वो संख्या होगा जो 5 से कटेगा और 3 दोनों से कटेगा, वही संख्या 15 से कटेगा। अब यहाँ पे आ गया y और z का गुणनफल का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। अगर 5 से विभाजिता का नियम कहता है 0 या तो क्या होना चाहिए 5, वहां पे कह दिया है y और z ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा संख्या क्या आना चाहिए, ऑप्शन में दिया है। अगर हम इकाई अंक पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे तो टोटल संख्या गुना करेंगे तो 0 होगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि z का जो मान होगा वो 0 न होके क्या हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि y का मान अगर मान लेते हैं कि 5 आ गया, z का मान 0, तो संख्या करेंगे तो क्या आ गया 0 ना, तो ऑप्शन में 0 तो है ही नहीं, इसलिए हम वहां पे 5 व्यवस्था के लिए 0 छोड़ करके क्या लेना है 5 लेना है। अगर 5 लेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे y कह रहा है क्या 3 से कटने के लिए, 3 व्यवस्था का नियम क्या कहता है सभी का योग 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस y और प्लस क्या 5। अब ये हो गया 7 2 9, 9 में 5 जोड़ देंगे 14 और 14 में 5 जोड़ देंगे 19, 19 प्लस क्या होगा y बराबर कितना 3, मतलब 3 का व्यवस्था का नियम। 19 में क्या जोड़ेंगे कि वो कट जाएगा, यानी कि y का मान जो है हमेशा 2 अगर ले लेंगे 19 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा, जो कि हमेशा 3 से क्या होगा कट जाएगा, ये हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया और z का मान कितना आ गया 5 आ गया। आगे कह रहा है मेरे पास क्या कि गुणनफल का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले कह दिया अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, अगर 21 हो गया 9 हो गया, अब बड़ा संख्या अगर हम ले लेते हैं तो इतना 3 से कटने के लिए कि 27, तो 8 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 8 ले लेंगे 19 प्लस कितना 8, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 9 8 17 यानी कि 27, जो कि हमेशा क्या होगा 3 से कट जाएगा। इसका मतलब y का मान हम क्या ले लिए 8 ले लिए, 8 ले लिए तो यहाँ पे हमेशा संख्या क्या बन जाएगा मेरे पास देखिएगा y का मान आ गया 8 और z का मान जो आ गया मेरे पास कितना 5 आ गया। कहता है दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा मेरे पास 8 पंचे कितना 40। इसलिए हमेशा दिमाग रखिएगा कि y का मान हमेशा यहाँ पे कितना 2 भी आ गया था, y का मान 2, क्योंकि वहां पे पूछ दिया अधिकतम मान, अधिकतम मान में यहाँ पे क्या है 9 और 5 है, 9 गुना 5 करेंगे तो 45 होगा, 8 गुना 5 करेंगे तो 40 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 9 रख देते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 9 9 18 28, जो कि कटेगा ही नहीं। इसलिए अधिकतम मान के लिए कितना आ गया मेरे पास 40 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी बन गया 45 का। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह दिया 44 का गुणज क्या है, 44 का टोटल संख्या मेरे पास दे चुका है कितना 15 है, 15x 1 है, उसके बाद y है और 2 है।
बोल दिया क्या, ये जो है ना 44 का गुणज है। 44 का गुणज मतलब 11 गुना क्या करेंगे, 4 करेंगे। 11 गुना 4, और इसका दूसरा कोई गुणज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 44 का 11 गुना 4 करेंगे, 22 गुना 2 करेंगे तो हमेशा अंतर बड़ा होगा। कम से कम हमको अंतर चाहिए। कम से कम अंतर के लिए सबसे पहले क्या दिया, x प्लस वाई का मान क्या होगा, इसमें जो भी संख्या है उसको जोड़ने के बाद हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले 4 के लिए व्यवस्था ये होना चाहिए, अगर इकाई और दहाई संख्या जो है वो 4 से पूर्णतः कट देना चाहिए। 4 से पूर्णतः कटेगा तो y और 2 है, इसका मतलब इसको हम 4 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देने के लिए y की जगह पे अगर हम 1 रख देते हैं ना, 1 रख देते हैं तो 4 से कट जाएगा। y की जगह पे देखिए क्या क्या रखेंगे तो हमेशा कटेगा। y की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो कटेगा, y की जगह पे अगर 3 रखेंगे तो कटेगा, y की जगह पे अगर 4 रखेंगे तो कटेगा, 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा। इसका मतलब y की जगह पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। उसके बाद कहता है 11 का, 11 के लिए हमेशा जो होता है एक अंक छोड़ छोड़ के हम संख्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या, 1 हो गया, 1 प्लस हो जाएगा x, 1 प्लस x और प्लस क्या y। y का मान हम क्या ले लिए, 1 ले लेते हैं, y का मान 1 ले लेते हैं। फिर ये अंतर बन जाएगा मेरे पास क्या, 5 और 1, 5 प्लस 1 अब प्लस कितना 2, ये बन जाएगा 5 1 6 2 कितना 8, 8 माइनस हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस x, ये 8 में से 2 चल जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा 6 माइनस x, बराबर किससे बचता ना जी 11 का। ये 6 हो गया। x का मान हमेशा ऐसा लेना है वो 11 का गुणज हो या तो 0 बन जाए। x का मान जो हो जाएगा वो 6, तो 6 में 6 क्या आ जाएगा 0। अगर संख्या 0 हो गया तो संख्या 11 का गुणज कहलाएगा। अगर x का मान यहाँ 6 ले लिए तो y का मान हम क्या ले लिए थे, 1 ले लिए थे। ऑप्शन में देख लीजिए क्या करा है, ऑप्शन में करा x प्लस y का मान क्या होगा, ऑप्शन में क्या करा x प्लस y का मान, यानी x प्लस y का मान क्या होगा। तो x का मान मेरे पास कितना निकल गया, x का मान 6 निकल गया और y का मान 1 निकल गया, तो 6 और 1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 7। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा मेरे पास बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि यदि a सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक है और संख्या 87 64 a 5 2 9 9 से पूर्णतः विभक्त है तो 17 3a प्लस 5 का मान क्या होगा। ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभक्त है और कहता है a जो है सबसे छोटा धनात्मक संख्या है। सबसे छोटा धनात्मक संख्या के लिए हमेशा पॉजिटिव के ले सकते हैं, 1 या तो 2 या तो 3 कुछ भी लेंगे, लेकिन सबसे छोटा 1 को चेक करके देखेंगे। अगर 1 से नहीं आएगा तो हम आगे 2 ले सकते हैं। तो संख्या मेरे पास आ गया 87, उसके बाद 64 आ गया, उसके बाद a आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया और 9 आ गया। अब ये कह रहा है क्या, सभी संख्या जो पूर्णतः 9 से विभक्त है, 9 से विभक्त है तो ये बन गया मेरे पास 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस a प्लस 5 प्लस 2 और प्लस 9। ये संख्या किससे विभक्त है, पूरी तरह से 9 से। 8 7 15, 15 और 6 जोड़ देंगे तो 21, 21 4 हो जाएगा 25, 25 में 5 होगा 30, 30 2 32, अब 32 में 9 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 41 प्लस a। और किससे विभक्त होने के लिए संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। 41 में अब क्या ऐसा संख्या जोड़े जो कि हमेशा 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो 41 में हम a का मान अगर 5 रखेंगे ये 9 से पूरी तरह से संख्या कट जाएगा। 41 प्लस 5 41 प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 9 से कटने के लिए हमेशा संख्या 45 पुराना है। तो ये बन जाएगा 41 प्लस 4, तो ये कितना बनेगा 45, जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो गया। तो इसका मतलब a का मान हम क्या रख दिए 4 रख दिए, a का मान 4 रख दिए। तो यहाँ पे हमें साथ दिया हुआ है क्या 17, उसके बाद है 3a प्लस 5, ये बन जाएगा मेरे पास 17, 3 गुना a का मान 4 प्लस 5, ये होगा 4 तिया 12, 17 गुना 4 तिया 12 5 17, तो 17 गुना 17 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 289 आ जाएगा। तो 289 जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 148 नंबर में कह रहे क्या 93 है, उसके बाद 4a 6 2 8 और 6 2 8 1। अब यहां से सबसे पहले इसका एक शर्त दे दिया है। ये शर्त क्या है, सिर्फ हमेशा
कुछ नहीं तो ए को किसी को उठा करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कह दिया कि सबसे ए का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या वही होता है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्या पूर्णांक संख्या बनता है। तो वही चीज यहाँ पे है। एक शर्त मेरे पास क्या है, a माइनस 2 है। अगर a का मान 1, 2, 3 धनात्मक मतलब पॉजिटिव कोई भी संख्या रख सकते हैं। अगर a रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। तो माइनस में कोई ऑप्शन मेरा नहीं है, इसलिए हमेशा a का मान 1 नहीं ले सकते हैं। अगर a का मान अगर हम 2 लेके चलेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में 2 जाएगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। अगर 0 आएगा तो टोटल संख्या इनटू में गुना करेंगे तो टोटल संख्या क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन में यानी कि 2 भी a का मान हम नहीं ले सकते हैं। अब बच गया मेरे पास क्या, 3 लेंगे। तो a का मान अगर हम 3 लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार से हम सवाल को चेक करके सवाल देखेंगे तो भी बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इस पे a का मान प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या लेकर के हम बना सकते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि a का मान हम क्या ले लिए, a का मान 3 ले लिए। a का मान क्या 3, ये दिया है a माइनस 2, उसके बाद a माइनस 1, उसके बाद दे दिया मेरे पास a है, a प्लस 1 है, उसके बाद a प्लस 2 है, उसके बाद a प्लस कितना है 3 है। तो a का मान हम क्या रख लें, 3 रखेंगे। अगर 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 3 माइनस 2, उसके बाद 3 माइनस 1, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 3, उसके बाद 3 प्लस 1 होगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा और 3 प्लस क्या बन जाएगा 3 बनेगा। और एक संख्या और है 3 प्लस 4 यानी a प्लस 4, ये बन जाएगा मेरे पास 3 प्लस कितना 4 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा मेरे पास 1 होगा, गुना बन जाएगा 2, गुना यहाँ 3 हो गया, गुना 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, गुना 6 हो गया, और गुना कितना 7 हो गया। अभी टोटल संख्या को गुना करेंगे, जो मेरा आएगा वही मेरा आंसर के रूप में आ जाएगा। यहाँ गुना कर सकते हैं, 3 दूना 6, गुना 4 24, 24 पंचे 120, यहाँ गुना का चिन्ह होगा। 3 दूना 6, गुना 4 24, 24 पंचे 120, 120 गुना 6 720, 720 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49, 720, 7 दूना 14, 14 7 7 49 50 यानी 50 40, 50 40 जिस ऑप्शन में आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया, डी नंबर आंसर हो गया। तो ये हम क्या किए, सिर्फ यहाँ पे कह दिया कि सबसे छोटा धनात्मक संख्या लेकर के बनाना है। तो हम सबसे छोटा धनात्मक संख्या में क्या लिए, 1 है, 2 है, 3 है, यही संख्या को हम चेक करके आंसर ले लिए। सवाल ऊपर में कुछ है उससे हमको लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ धनात्मक संख्या लेकर के हम चेक कर लिए। अगर धनात्मक संख्या 1 लेंगे तो आंसर मेरा माइनस में आता, अगर धनात्मक संख्या 2 लेते तो ऑप्शन मेरा 0 होता, जो कि मेरा ऑप्शन 0 भी नहीं। अगर 0 रहता तो हम धनात्मक संख्या 2 लेकर के चलते, अगर हमेशा माइनस में रहता तो 1 लेके चलते हैं। न तो 1 लेकर आंसर आया, न तो 2 आया, तो आंसर किस में आ गया मेरे पास, 3 में आया, क्योंकि 3 में हमेशा पॉजिटिव लेकर के आंसर आ गया 50 और 40। या संख्या भी यहाँ से आप रिलेटिव करेंगे तो हमेशा संख्या आ जाएगा, ये होगा 9। संख्या किससे पूर्णतः विभक्त है, 3 से। 9 प्लस 3 प्लस 4, a का मान हम क्या मान लिए थे, 3 मान लिए थे। उसके बाद आ जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1। अब ये 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 6 बन जाएगा 25, 25 2 27, 27 8 हो जाएगा 25 और 1 बन जाएगा 36, जो कि हमेशा 3 का ये गुणज है, पूर्णतः कट जाएगा। इसलिए a का मान मेरे पास क्या आ गया, तो 3 आ गया। इस अनुसार से सवाल का आंसर हम देके निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या कर रहा है, 6k8 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6k8 में 268 जोड़ने पर 268 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर परिमाण 9p6 प्राप्त होता है। यहाँ कहा दिया क्या, 9p6 प्राप्त होता है। और लास्ट में कहा दिया 9p6 जो है वो हमेशा 3 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 है, p है, 6 है। 3 का विभाज्यता का नियम ये क्या कहता है, 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी संख्या का योग जो है ना वो हमेशा 3 से कटना चाहिए। अब ये तीनों संख्या जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 प्लस क्या बनेगा p, जो कि संख्या 3 से कटना चाहिए। तो p का मान हम क्या ले सकते हैं, p का मान अगर 0 लेंगे तो 15 प्लस 0 हो जाएगा मेरे पास क्या, 15 ही होगा, जो कि हमेशा संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब p का मान क्या लिए, 0। तो जिस ऑप्शन में p का मान 0 होगा यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। p का मान 0 ऑप्शन नंबर मेरे सी में है, तो सी इसका मेरा आंसर बन गया। या यहाँ से अगर चेक करेंगे, ये p का मान अगर हम 0 लिए
यहाँ 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, बकाया मेरे पास 1 बचेगा। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में ऐसी संख्या क्या जोड़ेंगे हमको संख्या के रूप में 0 बन जाता है। इसका मतलब के का मान क्या लेंगे 3 लेंगे। 6 और 3 9, 1 बकाया था तो 10, 0 बच गया। 6 और 2 8, एक संख्या मेरे पास है ये बकाया तो 9 बच गया। ये के का मान मेरे पास कितना आ गया 3 आ गया, और पी का मान मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में आ गया तो सी नंबर में आ गया, के का मान 3 और पी का मान 0। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, n के किस मान के लिए न्यूनतम मान के लिए 2 पावर n प्लस 2n 6 से विभाजित होता है। कहता है कि 2 पावर 2n है प्लस 2n, ये संख्या जो है 6 से क्या है पूर्णतः विभक्त है। n जो है एक पूर्णांक संख्या, n का मतलब एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या लेंगे छोटी से, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास 2 पे पावर क्या 2 गुना n का मान हम तत्कालिक के लिए क्या लेंगे 1 ले लेंगे, अगर 1 से नहीं होगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 गुना कितना 1, ये बन जाएगा 2 का पावर कितना 2, तो 2 का पावर हमेशा 4 होगा, 4 में 2 जोड़ देंगे तो ये 4 प्लस कितना 2, ये बन गया मेरे पास 6। और 6 संख्या हमेशा किससे विभक्त हो जाएगा 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगर 6 से विभक्त हो जाएगा तो बोल दिया कि n एक क्या है पूर्णांक संख्या। तो ऑप्शन में देखिए n का मान क्या माने, n का मान हम 1 लेके चले तो ऑप्शन नंबर किस में आ गया तो ऑप्शन नंबर सी में आ गया। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। जय हिंद सभी दोस्तों को।